इंग्लिश बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कि हमको अल्टरनेट ब्रिक्स बिछानी है, ठीक है। बिछाने का मतलब होता है कि कोर्स प्रोवाइड करना। कोर्स का मतलब होता है जो एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, दिस इज नोन एज द कोर्स, ठीक है। समझ में आ रहा? ये हमारा सिंगल कोर्स हुआ, फर्स्ट कोर्स हुआ। देखो मीटिंग क्या होगी, एंड हो जाएगी, वापिस से उसी लिंक को ज्वाइन करके वापिस से कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। ये हमारा सेकंड कोर्स हुआ। फिर आएगा हमारा, क्या आएगा, स्ट्रेचर, ठीक है। फिर आएगा हमारा हेडर, ठीक है। इन द इंग्लिश बॉन्ड अल्टरनेट कोर्सेज आर लेड टू फॉर्म इंग्लिश बॉन्ड। अब एक कोर्स हमारा होगा हमारा स्ट्रेचर का, दूसरा कोर्स होगा हमारा हेडर का, फिर होगा स्ट्रेचर का, फिर होगा हेडर का। ये था हमारा फ्रंट व्यू। अब यहाँ से मैं देख रही हूँ, मैंने एक ब्रिक ये बिछाई है, एक ब्रिक ये बिछाई है। कौन सी वाली साइड है ये? 19 वाली, ठीक है, मतलब स्ट्रेचर है ये। समझ में आ रहा है? और फिर आपने क्या करा, हेडर को बिछा दिया, ठीक है। कैसे बिछाया? लॉन्ग। अब ये मेरा स्ट्रेचर, ये मेरा हेडर, ठीक है। अगर मैं हेडर के साइड फ्रंट रखूंगी तो स्ट्रेचर 19 वाला साइड ऐसा बिछेगा और इधर हमको ये हेडर दिखेगा, दोनों ब्रिक का हेडर दिखेगा। तो इस बॉन्ड में क्या होता है, हमारा अल्टरनेट जो कोर्स बिछाते हैं वो एक स्ट्रेचर का होता है, एक हेडर का होता है। फिर एक ऐसा स्ट्रेचर का आ गया, फिर इसके ऊपर एक ऐसा हेडर का आ गया, फिर स्ट्रेचर का आ गया, फिर हेडर का आ गया, फिर स्ट्रेचर का आ गया, फिर हेडर का आ गया। मगर देखने वाली बात ये कि इस फोटो में आपको दिख नहीं रही है कि कितने ईंट की वॉल है, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, हमारी जो हेडर की लेंथ होगी उतनी। क्योंकि अगर यहाँ पे पीछे एक ब्रिक नहीं रखी जाएगी तो क्या ये ब्रिक हवा में रहेगी? आधी ब्रिक तो रहेगी ना। समझ रहे हो कि नहीं? है ना। तो क्या होता है, हमारी ये दो ईंट की थिकनेस वाली वॉल बनेगी, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो हमारी वॉल जो है ना, थिकनेस 2 ईंट वाली बनेगी, क्योंकि यहाँ से देखोगे। अभी सही आ रही है? सही आ रही मैं हमको तो ठीक है। तो बेटा आप नहीं होगे फिर नेटवर्क में। क्या होता है कि हमको यहाँ से देखेंगे ना, हम इसको क्रॉस सेक्शन से, तो हमको ये स्ट्रेचर दिखेंगे और ये 2 हेडर दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो हमको एक स्ट्रेचर और हेडर दिख रहा है, ठीक है। तो इन इंग्लिश बॉन्ड हमारे अल्टरनेट कोर्स बिछाते हैं हम हेडर और स्ट्रेचर के। आपने बड़े आसानी से, बड़े बेसिक से तरीके से देखा ही होगा ये बनते हुए, ठीक है। अब एक फोटो में शेयर कर रही हूँ, वो देखो। देखो क्लियर हो रहा है इससे? हो रहा है? नीचे वाला, सबसे नीचे वाला देखो, लॉन्ग साइड है हमारा, क्या दिख रहा है? स्ट्रेचर। फिर क्या दिख रहा है? हेडर। फिर क्या दिख रहा है? स्ट्रेचर। फिर क्या दिख रहा है? हेडर। मतलब नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं तो बीच बीच में आपको हेडर दिख रहा है ना। इसका 3D डायग्राम जब हम देखते हैं तो ये हमको दिख रही है कि हमारी 2 ईंट की वॉल है, ठीक है। एक साइड एक चीज़ तो आपको हेडर की दिख रही है और एक चीज़ आपको स्ट्रेचर की दिख रही है। अब इसमें देखो, आपको इसमें क्लियर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? 2 ब्रिक की सबसे ऊपर वाली, ये देखना मैं जूम कर रही हूँ थोड़ी सी, देखिए ये 2 ब्रिक लगी हुई है, ठीक है। तो ये कैसी लगी है, मगर सामने से हम देख रहे हैं तो हमको स्ट्रेचर दिख रहा है, मगर दिख रही है 2 ईंट की वॉल। फिर जो हेडर लगा है ना, फिर लगा हेडर, ठीक है। तो ये है हमारा अल्टरनेट, हमने जो कोर्सेज बिछा हैं वो स्ट्रेचर हेडर के, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज वेरिएशन ऑफ द ब्रिक बॉन्ड इन द ब्रिक मैसोनरी वर्क, मतलब बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है ये वाला बॉन्ड हमारा, बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। दिस बॉन्ड इसेंशियली कंप्राइजेज ऑफ द अल्टरनेटिंग कोर्सेज ऑफ द हेडर एंड स्ट्रेचर, मतलब इसको बनाने में हम अल्टरनेट एक के बाद एक कोर्स बिछाते हैं हेडर और स्ट्रेचर के, ठीक है। हेडर आर लेड
centered over the structure in the course below the each alternate rows in the vertical aligned. ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, मैं भी आपको जैसे बता रही हूँ, तो कभी भी हमारा ब्रिक का जो वो है, देख रहे हो, कभी भी ब्रिक के कोने के ऊपर कोना नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? कोने के ऊपर कोना नहीं आना चाहिए। इसमें देखो, ये ब्रिक का कोना कहाँ पे खत्म हुआ? ब्रिक के ऊपर। ये वाला कोना कहाँ पे खत्म हुआ? ब्रिक के ऊपर। जब भी हम ब्रिक की दीवारें बनाएंगे तो हमारे कोने के ऊपर कोना ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मतलब एक ब्रिक मैंने ऐसी बना दी, फिर अगली उसके ऊपर वाली भी ऐसी जमा दी, तो यहाँ पे भी कोना आ गया और यहाँ पे भी कोना हो गया। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या रहेगा? मसाला रहेगा, ठीक है, बारीक माल रहेगा। फिर ये एक ब्रिक बिछा दी, फिर ये दूसरी ब्रिक बिछा दी, ठीक है। हमको ऐसा बॉन्ड कभी नहीं बनाना है। कभी देखा है आपने मजदूरों को एक के ऊपर एक ब्रिक जमाते हुए? नहीं देखा है ना? तो ऐसा हमको कभी भी बॉन्ड नहीं बनाना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, जब इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, फोर्स या तो हमने लात मारी या हाथ मारा, तो क्या होगा, ये वाला हमारा जो ब्रेकेज पॉइंट है, टूटने का जो हिस्सा है, क्रिटिकल पॉइंट से यहाँ से दीवार पीछे के पीछे गिर जाएगी, और जो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा हमारा मोर्टार की साइड से आएगा, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट क्या आता है? अगर मैं इस स्केल को तोड़ूं, ठीक है, तो यहाँ से टूटेगी या कहीं से भी टूटेगी, तो जहाँ से उसका वीक पार्ट होगा वहाँ से टूट जाएगी। मतलब वो क्या कहलाता है? हमारा क्रिटिकल। ये चश्मे को मैं अगर तोड़ूं तो ये बीच वाला क्रिटिकल कहलाएगा। तुमको देखते से ही लग रहा है कि मैडम ये पतला है इसलिए यहीं से टूटेगा, ठीक है, क्योंकि ये दुबला है, पतला है, वीक है, जहाँ से वीक पार्ट होगा वही उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? अगर मैं इसको तोड़ती हूँ तो ये यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है। वही बात आती है कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्रिएट होगा। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से ब्रेकिंग हमारी अराइज होती है, जहाँ से टूटना शुरू होता है, ठीक है। तो हमारा, हम क्या चाहते हैं कि जो बॉन्ड है एक दूसरे से हमारी पड़ोसी ब्रिक से अटैच होके बने। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे बॉन्ड है वो एक के ऊपर हमारी कॉर्नर्स नहीं आए, एक के ऊपर एक कॉर्नर्स नहीं आए। वही मैं बात कर रही थी हमारी इंग्लिश बॉन्ड की। सबको दिख रहा है? ठीक है। टू ब्रेक द कंटिन्यू हेडर आर लेड सेंटर्ड ओवर द, हाँ ठीक है, थर्ड पॉइंट देखना, हेडर आर लेड सेंटर्ड ओवर द स्ट्रेचर्स इन द कोर्स बिलो ईच अदर अल्टरनेट लोड रो इज वर्टिकली अलाइन। मतलब जो हम वर्टिकली हमारी वॉल को अलाइन करेंगे या बिछाएंगे, उसके जो कॉर्नर्स है वो एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं होना चाहिए। टू ब्रेक द continuousness of vertical joint, a coin closer is used at the start and at the end of the wall after the first header। एक टर्म आ रही है यहाँ पे हमारा, अ कॉइन क्लोजर, दिख रहा है ये कॉइन, QUOIN दिख रहा है, ठीक है। कॉइन क्लोजर वो क्लोजर होता है, देखो यहाँ पे एक पतला सा दिख रहा है आपको, पतला सा बिल्कुल खड़ा कॉइन क्लोजर, ये यहाँ दिख रहा है, ये देखो थोड़ा सा डार्क डार्क वाला पार्ट दिख रहा, ठीक है। मतलब ये ना तो हेडर है ना स्ट्रेचर है, इन्होंने क्या करा, ईंट को तोड़ दिया है, ठीक है, या पतली ईंट लगा दी है। एक पतली ईंट भी आती है, एक तो हमारी ट्रेडिशनल ब्रिक आती है या पतली भी ईंट आती है। तो ये देखो इसमें हेडर में कॉइन क्लोजर लगा रहा है, ये हेडर है, फिर कॉइन क्लोजर, सॉरी हेडर स्ट्रेचर, फिर कॉइन क्लोजर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर कॉइन क्लोजर, दिख रहा है ना। कॉइन क्लोजर इधर भी कॉर्नर पे लगाया उसने, इधर भी कॉर्नर पे लगाया। तो कॉइन क्लोजर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कॉइन क्लोजर क्या होता है, या तो हमारी ईंट को हम ब्रेक करते हैं और फिर हमारी ईंट के बीच में हम लगाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारे सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट मतलब एंड्स, ये इस वॉल का एंड ये है और इस वॉल का एंड ये है, ठीक है। इस पे पेन चल जाएगा क्या? पेन चल जाता है क्या? स्क्रीन शेयर होती तब है क्या ऑप्शन? नहीं दिख रहा है। अगर फोटो शेयर होगा तो चल जाएगा।
जूम नहीं होता है क्या? होता है मैम। देखो, सबको दिख रहा है? मैंने जो ब्लू ब्लू से करा है, ये हमारे क्या है? कॉइन क्लोजर है। दिख रहा है? सब आ गए हैं क्लास में? आ गए सब? ये जो कॉइन क्लोजर की बात हो रही है, ये वाला है, ठीक है? और यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी कॉर्नर कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेंगे कुछ ये वाले, ठीक है? क्या होता है, जब हमारी ईट रहती है तो हम इसको यहाँ से बीच से ब्रेक करके कॉइन क्लोजर बना रहते हैं, या लंबी अलोंग द लेंथ भी हम उसको बना लेते हैं, ठीक है? ये हम कहाँ लगाते हैं? हमारे सपोर्ट पे। सपोर्ट मतलब अगर ये वॉल यहाँ ख़त्म हो रही है, दोनों वॉल, ठीक है, तो ये इसका एक एंड सपोर्ट हो गया ए, और ये हो गया इसका सपोर्ट बी, ठीक है? यहीं पे आप देखते हो ये एक जॉइंट आ रहा है। जॉइंट से मतलब है हमारा बीच में दो वॉल यहाँ पे आकर के मिल रही हैं, एक जॉइंट है या मीटिंग पॉइंट है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखना, ये जो मैं पॉइंट बना रही हूँ हेडर साइड में रेड से, सबको दिख रहा है? डायग्राम में सबको दिख रहा है? दिख रहा है सबको? हाँ मैम दिख रहा है। तो जो रेड से मैंने पॉइंट बनाया है वो पतली ईंट लगा सकते हैं, या फिर हमारी ईंट को ब्रेक करके हम कॉइन क्लोजर देते हैं, ठीक है? ये स्पेशली हम कहाँ देते हैं? हमारे जहाँ पर वो रहता है, क्या रहता है? जॉइंट्स हुआ, या फिर हमारी वॉल एंड हो गई, ठीक है? तो इनको बोलते हैं हम कॉइन क्लोजर, ठीक है? थर्ड पॉइंट हो चुका है कि हमारा ब्रिक को अल्टरनेट लगाना है, और उसके जो जॉइंट्स है, ब्रिक के जॉइंट्स, किसके? ब्रिक के जॉइंट एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। यही डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये वाला ब्रिक का एक एंड ख़त्म हुआ, इसके ऊपर ये दूसरा हेडर का आ गया, फिर ये इसका यहाँ ख़त्म हुआ, इसका यहाँ ख़त्म हुआ, मतलब जो ऊपर वाली ब्रिक रखा रही है उसका कोना हमेशा फुल्ली हमारी ब्रिक के ऊपर रखाना चाहिए, ठीक है? इसमें आप देख रहे हो ये हमारा जो हेडर है, ये किसके ऊपर रखा रहा है? स्ट्रेचर के ऊपर रखा रहा है, ना कि हमारे ब्रिक के ऊपर रखा रहा है, ठीक है? तो बात कर रहे थे, देखो अब ये बोल रहा है कॉइन क्लोजर इज द ब्रिक, ये वाला पॉइंट देखना, ये वाला, अ कॉइन क्लोजर इज अ ब्रिक दैट इज कट लेंथ वाइज इनटू टू हाफ्स, मतलब दो हाफ में हमारी ब्रिक को कट किया जाता है और फिर यूज किया जाता है, ठीक है? अगर कट प्रॉपर नहीं होता है, या फिर हमारा अनइवन होता है, अनइवन मतलब खुरदुरा होता है या सीधा एक जैसा नहीं होता है, इम्प्रॉपर होता है, तो हम क्या करते हैं, उस जगह पे हमारी पतली ईंट का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? तो ये कहाँ यूज होता है? ये बोल रहा है कि हमारे कॉर्नर्स ऑफ ब्रिक वॉल पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज मेनली यूज टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग वन ब्रिक थिकनेस, ठीक है? ये वाली जो वॉल होती है, मतलब ये वाला जो हमारा वॉल होता है, ये हमारा दो ईंट के थिकनेस में वॉल रहता है। आई बात समझ में? सबको आ रही है? इंग्लिश बॉन्ड क्लियर हुआ? हुआ इंग्लिश बॉन्ड? मैम। ठीक है। यस मैम।
अब आते हैं हम हमारा फ्लेमिश बॉन्ड पे। चौथा बॉन्ड है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। इसमें क्या था, हमने कोर्स जो बिछाए थे, पहला कोर्स, दूसरा कोर्स, तीसरा, चौथा कोर्स जो बिछाए थे हमने, कैसे बिछाए थे, अल्टरनेट अलग अलग। मगर हमारा जो फ्लेमिश बॉन्ड होगा ना, उसमें क्या करेंगे, अल्टरनेट बिछाएंगे मगर एक ही कोर्स में अल्टरनेट ब्रिक रखेंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं, हमारा एक स्ट्रेचर रखा और फिर एक हेडर रखा, फिर एक स्ट्रेचर रखा, फिर एक हेडर रखा, फिर एक सपोज हेडर रखा, फिर एक स्ट्रेचर रखा, फिर एक हेडर रखा, फिर एक स्ट्रेचर रखा। समझ में आ रहा है? मतलब कोर्स में ही हम अल्टरनेट यूज कर रहे हैं, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, हेडर स्ट्रेचर, स्ट्रेचर हेडर। समझ में आई बात? अब समझ लो, ठीक है। मैंने एक स्ट्रेचर ऐसे यूज करा, फिर एक हेडर लगा दिया, फिर एक स्ट्रेचर यूज करा, फिर एक हेडर लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही ये यहाँ पर भी ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा पहला कोर्स जो बिछाया था हमने। अब क्या बात करते हैं, फिर ये एक स्ट्रेचर आ गया, फिर ये एक हेडर आ गया, फिर ये स्ट्रेचर आ गया, फिर हेडर आ गया। ऐसे ही ये भी हमारी कितनी ब्रिक की मोटाई, 2 ब्रिक थिकनेस रहती है इसमें भी। फ्लेमिश इंग्लिश में भी वही थी और इसमें भी 2 ब्रिक थिकनेस रहती है। समझ में आ रहा है सबको? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? इंग्लिश क्या था, इंग्लिश में क्या था, हमने क्या ब्रिक तो एक ही टाइप में बिछाई थी, मगर जो कोर्स लगाए थे, जो लाइनें बनाई थी, हमने अल्टरनेट बनाई थी। अब इसमें क्या हो गया, हमने ब्रिक की अल्टरनेट लगा दी, ठीक है। क्या करा है, स्ट्रेचर लगाया, फिर हेडर लगाया, फिर स्ट्रेचर लगाया, फिर हेडर लगाया। अब 3D डायग्राम में शेयर कर रही हूँ आपको, उससे आप समझना। देखो दिख रहा है, दिख रहा है सबको डायग्राम? यस मैम। ठीक है, क्या हो रहा है, ये हमारा स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, और ये हमारा हेडर, ये हेडर, ये हेडर, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अल्टरनेट बिछाया, फिर ऊपर आ गया ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, और ये आ गया हमारा हेडर, ये हेडर। अब आप देख सकते हो, ठीक है, ये हमारी 2 वॉल थिकनेस हो गई है। इसकी जो मोटाई है हमारी, वो हमारी 2 ईंट की थिकनेस वाली वॉल हो गई है, ठीक है। अब इसका प्लान देख लो, एक काम करो, देखो दिख रहा है आपको क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाला देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट देखो, ठीक है। इन्होंने अल्टरनेट ये हेडर लगा दिए, ठीक है, और ये 2 स्ट्रेचर लगा दिए। दिख रहा है? सभी को समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? ये था हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। आ रहा। सभी को आ रहा है ना? सब क्या कर रहे हो, पढ़ ही रहे हो कि कुछ और चला रहे हो? यस मैम। पढ़ ही रहे हैं मैम। ठीक है, तो आ जाओ अब, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। फॉर दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ईच कोर्स इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें, हमारी हर ब्रिक को अल्टरनेट, पहले हेडर लगाएंगे, फिर हम स्ट्रेचर लगाएंगे, फिर हेडर लगाएंगे, फिर स्ट्रेचर लगाएंगे, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, ठीक है। ऐसे करते हमारा पूरा वॉल तैयार होता है। ईच हेडर इज सेंटर्ड ऑन द स्ट्रेचर अबव बिलो and every alternate course begin with a header in the corner, ठीक है।
क्या बोल रहे हैं कि जो हम हेडर स्ट्रेचर का जो लाइन ले करेंगे वो हम एक हर स्ट्रेचर पे एक हेडर लगाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो हर एक स्ट्रेचर के ऊपर एक हेडर आ रहा है, ठीक है, दिख रही है। हर ब्रिक सैंडविच है हमारी, मतलब दो दो स्ट्रेचर के बीच में सैंडविच बना हुआ है हमारा हेडर, ठीक है। मैकालू टिक्की देखा सबने, ये देखो, सिर्फ इतना इतना देखो, ठीक है। ये ऊपर मेरे वाला, टिक्की क्या होता है? अरे वो मैगडी और मैकालू टिक्की और ये सब देखा होगा ना टीवी में ऐड, ऐसे बर्गर का। अरे ऐसे हाँ। बर्गर, बीच में टिक्की रहती है, फिर नीचे पाव रहता है, तो ऐसा यस मैम, मैम देखा। देखा ना ऐसे Yes, ma'am. सभी ने। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मेकालू टिक्की जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला हमारा हो गया है पाव, जो स्ट्रेचर जैसा दिख रहा है, और ये बीच वाला हमारा है हेडर, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि हमेशा ही हमारा हेडर स्ट्रेचर के ऊपर लाई करेगा, ठीक है, लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या वापस से रिपीट करूँ? आ रहा है हम रिपीट कर दो वापिस से। देखो, मैम। अधिकतर यही गांव में जो रहता है ना, अधिकतर यही दीवार बनाते हैं। हाँ, मतलब ये फ्लेमिश इंग्लिश दोनों अधिकतर यूज करते हैं, क्योंकि दो ईंट की जब दीवार बनती है तो हम कभी भी इसको डेढ़ इंच की बोलते हैं। एक जैसे स्ट्रेचर या हेडर वॉल नहीं बनाते हैं। क्या होता है इन वाली में, क्या बॉन्ड अच्छा बनता है और बॉन्डिंग अच्छी बनती है। पहली चीज तो ये, इनके कोने एक के ऊपर एक कोने नहीं आ रहे हैं, दिख रहे हैं क्या कभी भी? देखो, जहाँ ईंट खत्म हो रही है वो कम से कम एक ईंट के ऊपर ही रखा होगा, नीचे वाली ईंट उसका पूरा फिक्स पार्ट होगी, इसको देख लो, ठीक है। कहाँ रखा है ये? हमारे स्ट्रेचर के ऊपर ही हमारा ये कोना आया, ठीक है। ये वाला कोना भी स्ट्रेचर के ऊपर आया, ये वाला भी कोना आया, ये वाला भी कोना आया, दिख रहा है? पीले से मैं मार्क कर रही हूँ, यस मैम। ठीक है। ये हमारे सारे कोने जो भी रखा रहे हमारी ब्रिक के ऊपर रखा रहे, ठीक है। कोने के ऊपर कोना नहीं आना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और क्या होता है जब इसमें धक्का यहाँ से हम फोर्स मारेंगे तो इसमें टूटने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। और ये जो बॉन्ड रहता है, एक तो हमारा फ्लेमिश और एक इंग्लिश, ठीक है, ये बॉन्ड हमारे बेस्ट बॉन्ड माने जाते हैं अगर हमको बनाना है तो, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम फ्लेमिश की, ठीक है। फॉर ब्रेकिंग द वर्टिकल जॉइंट द सक्सेसिव कोर्स क्वाइन क्लोजर आर इंट्रोड्यूस इन द अल्टरनेट कोर्स नेक्स्ट टू द हेडर। क्या होता है इसमें भी हम क्वाइन क्लोजर देते हैं। क्वाइन क्लोजर कुछ नहीं होता है, हमारी ब्रिक को तोड़ करके प्रॉपर जगह पे यूज करना होता है हमारा क्वाइन क्लोजर, ठीक है। क्या होता है, आपने देखा होगा जब क्लोजिंग आता है ना ब्रिक का, जब वॉल का या कोई दीवार का क्लोजिंग आता है, क्लोजिंग से मतलब है दीवार जब एंड होती है या जॉइंट आता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा मिस्त्री क्या करता है, ईंट को कट्टे करके तोड़ता है और वहाँ पर जॉइंट में फंसा देता है, ठीक है। वो होता है हमारा कॉइन क्लोजर, ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप, ठीक है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेमिश एंड इंग्लिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड, सिमिलर अपीयरेंस इन बोथ एलिवेशन। क्या होता है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में इंग्लिश और फ्लेमिश का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और डबल फ्लेमिश में सिमिलर अपीयरेंस ऑफ बोथ एलिवेशन। आप तो इतना लिखना ही मत, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, 8 या 7 या 8 नंबर का आएगा, ठीक है। अभी तो कंफर्म ही नहीं कैसा क्या आना है, तो हम सभी कुछ पढ़ रहे हैं। बेसिक सी बात ये है, ये क्या आप लोग चितर रहे हो क्या? ठीक है, आया आपको समझ में इंग्लिश फ्लेमिश? सभी को, किसी को कोई डाउट?